राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की संस्कृति को और ब्रिज की कलाओं को बचाने का प्रयास कर रहा है। यदि आप ब्रिज से प्रेम करते हो तो आप भी इस फाउंडेशन से जुड़िए। मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे माता लक्ष्मी ने पहले ब्रिज को निर्मल किया, फिर माता यमुना के साथ मिलकर सुंदर सरोवरों को उजागर किया, सुंदर झीलों को उजागर किया, तालाबों को, पोखरों को, कुओं को उजागर किया, बापियों को, कुंडों को उजागर किया, सुंदर सुंदर घाटों को उजागर किया। फिर माता लक्ष्मी ने रास देखने के लिए बेलवन में जाकर के तपस्या करी। जब माता तपस्या करती हैं, उसी समय ब्रिजगोपियाँ उनसे कहती हैं कि ये जो ब्रिज है ये केवल प्रेमा भक्ति का स्थान है और आप ऐश्वर्य की देवी हैं, इसलिए आपको इसमें रास में आपको स्थान नहीं मिलेगा। तो माता लक्ष्मी बेलवन में जाकर के तपस्या करने लगती हैं। मित्रों, जनवरी के लास्ट के महीने में पूष का मास आता है। उस समय पर जब महारास हुआ तो ठाकुर जी महारास में से थक करके बेलवन में आए और वो माता लक्ष्मी से कहते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। माता लक्ष्मी अपनी साड़ी से अग्नि प्रकट करके उनको खिचड़ी खिलाती हैं और माता लक्ष्मी उसी बेलवन में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है। मित्रों, आज भी माता लक्ष्मी बेलवन में विराजमान हैं, बैठी हुई हैं। हर साल जनवरी के महीने में मेला लगता है। पहले गुरुवार से लेकर के लास्ट के गुरुवार तक माता लक्ष्मी का मेला लगता है और वहाँ खिचड़ी बनाई जाती है। वहीं पर आँच जला करके, अग्नि लगा करके और सारा सामान ले जाकर वहाँ में खिचड़ी बनाते हैं और फिर भोग लगाते हैं। आपने सुना कि कंस ब्रिज में आता है और वो स्त्री बन जाता है। मित्रों, अब ब्रिजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की गाय चरती थी। ब्रिजमंडल गोचर भूमि है, इसलिए ब्रिज में और ब्रिज 84 कोस में अंतर है। ब्रिजमंडल की राजधानी मधुपुरी मथुरा है, जबकि ब्रिज 84 कोस भी मथुरा के अंदर आता है, लेकिन ब्रिजमंडल के अंदर जो 84 कोस का स्थान है वो भगवान का दिव्य स्थान है। वो भूमि श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला स्थली है, उनकी विहार स्थली है तथा उनकी प्राकट्य स्थली है। ब्रिज 84 कोस में ही 25,000 तीर्थ हैं। ब्रिज 84 कोस की ही परिक्रमा लगाई जाती है और ब्रिज 84 कोस की भूमि ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकृतिक शरीर है। यही उनकी रासलीला स्थली है। मित्रों, ब्रिजमंडल में और ब्रिज 84 कोस में यही अंतर है। ब्रिज 84 कोस में कंस नहीं आ सकता। और मित्रों, इसी ब्रिज 84 कोस में माता लक्ष्मी ने सुंदर सुंदर 12 बड़े बड़े वन उजागर किए। उन्हीं 12 वनों में 12 उपवन, 12 प्रतिवन, 12 अधिवन, 12 प्रतिवन इस प्रकार से बनाए। एक वन में छोटे छोटे 7 वन बनाए गए। इस प्रकार से ब्रिज 84 कोस में 96 वन हो गए। मित्रों, और वन अपने नाम के अनुरूप ही अपनी शोभा को बिखेरते हैं। जैसे आपने देखा सुना आपने कि छोटे छोटे उपवन आदि बनाए गए थे। तो कदली केले के वृक्ष जिस वन में लगाए थे उसका कदली वन पर नाम पड़ गया। बेल पत्र के पेड़ जिस वन में लगाए उसको बेल वन कहते हैं। ऐसे ही
ताड़ वृक्ष के पेड़ जिस वन में लगाए उसको तालवन कहते हैं। तो माता लक्ष्मी ने जामुन के पेड़ों का वन उजागर कर दिया, कैथ के पेड़ों का वन, अमरूद के पेड़ों का वन, सहतूत के पेड़ों का वन, पीलू के पेड़ों का वन, खिरनी के पेड़ों का वन, ये सब उजागर कर दिए। एक वन में चमेली के फूलों को ही प्रकट कर दिया, दूसरे वन में मोगरा के फूलों को प्रकट कर दिया, तीसरे वन में शेवंतिका के फूलों को प्रकट कर दिया। इसी प्रकार से जूही के फूलों से एक वन को निर्मित कर दिया, कनेर के फूलों से एक वन को बना दिया, चमेली के फूलों का एक वन बना दिया, कदम के फूलों से एक वन की सजावट कर दी, गुलाब के फूलों, इस प्रकार से हर एक वन में माता लक्ष्मी ने फूलों से श्रृंगार कर दिया। तो अलग अलग वनों में कुंजों को स्थापित कर दिया, निकुंजों को स्थापित कर दिया। मित्रों, इस प्रकार से वृक्ष का श्रृंगार किया कि उसकी जो महिमा है वो बोलने में नहीं आती। प्रकृति का श्रृंगार किससे होता है? वनों से, वृक्षों से, पहाड़ों से, नदियों से, सरोवरों से। यही तो प्रकृति का श्रृंगार है। और वृक्ष कोश वन स्थली है, उसमें तालवन, खदिरवन, बेलवन, भांडीरवन, वृंदावन, महावन, कामवन, खेलन वन, लठावन, कितने वन हैं इसमें? तो अभी वन ही वन है वृक्ष और राशि कोश में। वन प्रकृति का संपूर्ण स्वरूप होता है और हर प्रकार का ब्रज में फूल है, हर प्रकार का ब्रज में वृक्ष है। कुमुद के फूलों को कुमुदवन में उजागर कर दिया, तमाल के वृक्ष, ढाक के वृक्ष, समी के वृक्ष, आंवला के वृक्ष और वट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, द्रोण कदम्ब के वृक्ष, पारस पीपल के वृक्ष, अशोक के वृक्ष और छोकरा के वृक्ष। यानी कि ये जो वृक्ष हैं, द्रोण कदम्ब, पारस, पीपल, अशोक और छोकरा, ये पूजनीय वृक्ष हैं, इनकी पूजा होती है ब्रज में। मित्रों, वर्षा ऋतु में खिलने और महकने वाले कदम्ब, बकुल, मरुआ के फूल और खिलने वाले लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी कनेर के फूलों को भी उजागर कर दिया। यानी ऋतु के हिसाब से जो फूल खिलते हैं उन फूलों को भी उजागर कर दिया। जैसे शरद ऋतु में बेलों पर खिलने वाले मालती, रात रानी, पारिजात, तो सरोवर में खिलने वाले कुमुद, कमल, कुमुदनी के फूलों को उजागर कर दिया। इसी प्रकार से बसंत ऋतु के फूलों को उजागर कर दिए, जिनमें गुलाब और मल्लिका, अमलतास, गुलमोहर और शिरीष के फूल खिलते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में खिलने वाले फूल हैं शिरीष के, उनको भी उजागर कर दिया। मित्रों, ब्रज में गैस तो चलती नहीं थी भाई, जो रोटियां बनती थी वो चूल्हे भी बनती थी। तो रोटी पकाने की लकड़ियों के लिए भी बबूल के पेड़ वृक्ष, छौकर के पेड़, फरास के पेड़, नीम के पेड़, पापरी के पेड़, धौ के पेड़, रेमजा आदि के पेड़ों को भी ब्रज में आप देख सकते हो प्रकट कर दिया। तो औषधि वाले पेड़ भी ब्रज में उत्पन्न कर दिए, जिनमें इंद्रजौ, अमलतास का पेड़, आंवले का पेड़, कटियार का पेड़, मीठा नीम का पेड़, बहेड़े का पेड़ और रीठा का पेड़, इनको भी उत्पन्न कर दिया। तो ब्रज में पत्तलें बनाने के लिए ढाक के पेड़ों को उत्पन्न कर दिया और ब्रज में जो डलिया बनती थी लकड़ी की, उनके लिए झाऊ की लकड़ियों को प्रकट कर दिया। इसी प्रकार से मित्रों, पूरी ब्रज में कितने प्रकार की सब्जी थी? 36 प्रकार की सब्जियां उत्पन्न होती थी इस ब्रज में। जैसे बैंगन, चना, चौराई, सोवा, पथुआ, परवल, टेंडे, अरबी,
अरबी जो है क्या है, वो श्री किशोर जी को बहुत प्रिय है। करेला, ककोड़ा, कचरी, चचैर, इमली, पेठा, खीरा, रतालू, करौंदा, घिया, ग्वारफली, तोरई, इमली आदि आदि के 36 प्रकार की सब्जियां इस ब्रज में प्रकट होती थी, उत्पन्न होती थी ब्रजवासियों के लिए। खाने पीने वाले फल जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि को भी उजागर किया। बरसात के समय गांव का मौसम कुछ अलग ही होता है। उस समय पर जो बेल करीलों पर, झुरमुटों पर उत्पन्न होती हैं, वो नाना प्रकार की हरी हरी सब्जियां प्रकट करती हैं, लेकिन ये होता है सब बरसात के समय में। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ब्रज को संपूर्ण कर देती हैं। हरियाली हरियाली से भर देती हैं, फूलों से भर देती हैं, वृक्षों से भर देती हैं, कुंड, सरोवर, कुएं आदि, बावड़ी आदि से भर देती हैं। यानी ब्रज एक दिव्य संपूर्ण ब्रह्मांड की जो प्रकृति थी, उस प्रकृति का जो सार था वो ब्रज में मौजूद था। क्योंकि ब्रज जो है वो मित्रों, वो परिपूर्ण प्रकृति श्री लाडली राधा रानी का क्रीड़ा खेलने का स्थान है। राधा रानी ही परमेश्वरी आदि प्रकृति है। जितनी भी देवियां हैं सब उन्हीं से प्रकट हुई हैं। इसीलिए आप ब्रज में देखोगे तो बरसाने में, जैसे लाडली का जन्म तो रावल में हुआ, लेकिन बरसाने में वो क्यों निवास करती है, विचारणीय विषय है। बरसाने में ही ब्रह्मगिरी और विष्णु पर्वत, 2 पर्वत विराजमान हैं, जिसमें आप देखोगे तो ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर ही श्री राधा रानी जी का मंदिर बना हुआ है। पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ मित्रों आपको। पुराकृत युगस्यान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरिः ममोपरि सदा त्वं हि रासक्रीडां करिष्यसि सर्वाभिर्व्रजगोपीभिः प्रावृत्काले कृतार्थकृत। सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री वैकुंठनाथ श्री हरि से प्रार्थना की, हे श्री हरि, जब द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इस भूलोक पर होगा, भारत भूमि में, तब वे ब्रज मंडल में अपनी बाल लीलाएं करेंगे। ब्रज गोपियों के साथ, ब्रज की ललनाओं के साथ ब्रज 84 कोष में अपनी सो मधुर मधुर बाल लीला करेंगे और माधुर्यमयी लीलाएं करेंगे, वात्सल्यमयी लीलाएं करेंगे तथा कृपामयी लीलाएं करेंगे, करुणामयी लीलाएं करेंगे। उस समय में उन माधुर्यमयी, प्रेममयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी सभी लीलाओं के दर्शन करना चाहता हूँ। उनके उस रास विहारी स्वरूप की मैं सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए है श्री हरि, वो माधुर्य रस मुझे कैसे प्राप्त हो। मेरे नेत्र उस प्रेम रस के लिए हर समय लालायित रहते हैं। उस वात्सल्य रस का मेरे साथ स्वादन कैसे कर सकता हूँ, किस प्रकार से मुझे हो सकता है। यही मेरी आपसे विनती है प्रभु कि आप मुझे उन सभी माधुर्य लीलाओं को देखने के लिए कोई सरल सा रास्ता बताने की कृपा करें। हे नाथ, मैंने बहुत प्रतीक्षा की है, मैंने बहुत तपस्या की है। मित्रों, ब्रह्मदेव की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि ने ब्रह्मदेव से कहा कि त्वतो ब्रह्मन्पुरं गत्वा वृषभानुपुरं गतः पर्वतो भवसि त्वं हि मम क्रीडां च पश्यसि यस्माद् ब्रह्मा पर्वतो भूत् वृषभानुपुरे स्थितः। हे ब्रह्मदेव,
आप वृषभानपुर बरसाने में जाकर के यदि आप वहाँ ब्रह्मगिरि पर्वत के रूप में स्थापित हो जाते हो, विराजमान हो जाओगे, तब आपके उस पर्वत रूपी शरीर के ऊपर भी बहुत सी लीलाएं होंगी और वहाँ रहकर आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोश की ब्रजभूमि दिखाई देती रहेगी। तब तुम विशेषकर वर्षाकालीन लीलाओं का और फाग की लीलाओं का आनंद भी ले सकते हो और भी अनेक आनंदमयी माधुर्यमयी सभी लीलाओं का रसास्वादन बड़े ही विनीत भाव से कर सकते हो, सभी लीलाओं को देख सकते हो। हे ब्रह्मदेव, वहां आपके ऊपर मेरा आदि युगल स्वरूप भी स्थापित रहेगा। भगवान श्री हरि की बात सुनकर के ब्रह्मदेव मित्रों बरसाने में ब्रह्मगिरि पर्वत के नाम से स्थापित हो जाते हैं। साथ में भगवान वैकुंठनाथ श्री विष्णु भी विष्णु पर्वत के नाम से स्थापित हो जाते हैं। ये वही ब्रज 84 कोश है मित्रों, जिसमें ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरि पर्वत का बन करके बरसाने विराजमान है, तो वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु पर्वत के नाम से विराजमान है। धन्य है मित्रों ये ब्रजभूमि। ऐसी ब्रजभूमि को कितने जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को तड़पना पड़ता है प्राप्त करने के लिए, और जबकि हम जैसे कुछ जीव उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। है ना ये विडंबना। यदि हम उसे समझ सकते तो उसका अनादर नहीं करते। आज उसका अनादर हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि मूक बन करके सब देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। मित्रों सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप सब ब्रज में आते हो, क्या ब्रज में आपको वन दिखाई देते हैं? जबकि इसमें 96 वन थे। आपको वन दिखाई देते हैं? नहीं देते। किसने नष्ट कर दिया इन वनों को? आप लोग इसमें जूता पहन के आते हो, मन मर्जी से जो भी इच्छा होती है आपकी इसमें करते हो। विचारणीय विषय है ये। नारायण को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया, लक्ष्मी जी को किशोरी श्री राधा रानी जी ने प्रकट किया, सरस्वती को श्री किशोरी राधा रानी जी ने प्रकट किया, जगदम्बिका पार्वती जी को भी श्री राधा रानी ने प्रकट किया। आप क्या समझते हो? परमेश्वरी हैं, परम प्रकृति हैं वो, और उस प्रकार से उनका जो स्थल है, लीला स्थल है, उसकी क्या दुर्दशा बना रखी है। ये बहुत ही विचारणीय विषय। यदि आप चाहो तो इस पर सोच सकते हो। आप स्वतंत्र हो मित्रों। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोकता हो कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आप अपनी मनमर्जी का ही कर रहे हो। याद रखना, हम जब भी कोई क्रिया करते हैं तो उसका रिएक्शन ज़रूर आता है। अच्छी करेंगे तो अच्छा आएगा और बुरी करेंगे तो बुरा आएगा। हाँ, आएगा ज़रूर। आज हम आपसे आपके पास आकर के कह रहे हैं, कल आपसे इस विषय को कोई नहीं कहेगा। बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न उठाएंगे, तब कटघरे में आपको खड़ा होना होगा, जवाब आपको देना होगा। देखिए, एक दिन तो अंत होता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उसका अंत जरूर होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस विषय में आप गंभीरतापूर्वक सोचें और कुछ विचार करें। अच्छी बुद्धि से, अच्छे मन से विचार करें कि जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है। यदि आपका मन ये कहे कि हाँ ये ठीक है तो कीजिए, लेकिन यदि आपका मन गवाही नहीं देता है तो मित्रों इसको मत करो। इसे बचाने की कोशिश करो। जिसे देख रहे हो आप, जो भी जिसको भी देखते हो, वो इसे बर्बाद करने पर ही तुला हुआ है। आबाद करने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की कभी। जो भी है इस ब्रजभूमि से लाभ लेता है और चल देता है। बाकी इसकी सोचने की किसी ने जहमत नहीं उठाई कि भाई हम इसके बारे में कुछ सोचें, कुछ करें। करना क्या है आपको? इसका जो संगीत है, इसका जो अभिनय लीलाएं हैं, इसमें रस बहता है। उस रस को पान करें
और ठाकुर जी का चिंतन भजन करें, उनसे जन्म जन्म तक उससे क्षमा मांग करें कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप हमारे इस अपराध को कैसे दूर करोगे। जब तक आप ये नहीं कहोगे तब तक ये सुलभ नहीं हो सकता है आपके लिए। यदि इसे सुलभ बनाना है तो आपको ये प्रार्थना तो करनी ही होगी, अन्यथा मित्रों आप सुनते रहोगे और लोग आपसे कहते रहेंगे, मेरे जैसे लोग तो कहेंगे शायद तुम कुछ भी कर लो। तो गलती माफ़ की जा सकती है पर अपराध कभी भी किसी का माफ़ नहीं होता है, और ये अपराध है। हम ब्रिज में रह करके ही ब्रिज को गंदा करें, ब्रिज में आने के बाद और ऊपर से हम क्या भगवान की साधना नहीं करते। आप साधना करते हो और साधना करने के बाद भी हमें ये बोझ नहीं हो रहा है कि भाई हम ब्रिज का क्या हाल कर रहे हैं, तो अब इसका कौन जिम्मेदार है। कोई नहीं है इसका, तो जिम्मेदार और कोई नहीं है, किसी को नहीं ठहरा सकते अपने अलावा। हम खुद ही इसके पतन का कारण बन रहे हैं, अन्य कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है कि भाई कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है। सभी इसमें भक्त हैं, वही आते हैं और जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, लेकिन भोगना सबको पड़ रहा है इसमें। कल को कोई व्यक्ति आके, बच्चा आके पूछता है कि हमें वृंदावन को देखना है, तो क्या बोला जाए उनसे, हैं? हमें भांडीर वन को देखना है तो क्या कहोगे, उनमें वृक्ष ही नहीं है, वृक्ष खत्म हो गए, है ही नहीं, तो क्या कहोगे उनसे। कोई शब्द है बोलने के लिए, कोई शब्द नहीं है हमारे पास में, या किसी के भी पास में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसे आप समझा सको। जब किसी वृंदावन की जो ब्रज का महत्व है वो साहित्यों में छपा हुआ है। साहित्यों में देखो कितना बंद है। भारतीय हिंदू संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, जिनका दर्शन हमारे धार्मिक एवं लौकिक साहित्यों में होता है तथा पुरातत्व के विपुल प्रमाणों में भी प्राप्त होता है। कितने प्रमाण हैं पुरातत्व विभाग के। हमारे देश के विद्वान, हमारे देश के चिंतक एवं मनीषी विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहते हुए चिंतन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, उचित पात्रों में प्रवचन एवं उपदेश देकर इस ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। वे आत्म प्रचार तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रखते और प्रायः अपने ज्ञान को दैवी शक्तियों से संबंध करते हुए जन साधारण में धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संतुलन तथा सामंजस्य का प्रयास करते रहते हैं। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म मुख्यतः 5 संप्रदायों से टिका हुआ है: वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक संप्रदाय। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी संप्रदाय, दास संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय आदि। इनका अपना अपना स्थान है, महत्व है। आप यदि इसे अध्ययन करेंगे, इसको साहित्य में देखोगे आकर के, तो आपको एक अनोखा ही वातावरण मिलेगा। इसमें सखी संप्रदाय वृंदावन में उसका प्रचलन है। ये कथा आपको मिलेगी पद्म पुराण में। भगवान भोलेनाथ पाताल खंड में माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, श्री लाडली किशोरी जी ही राधा रानी के बगैर, बिना राधा रानी के ब्रज में कोई भी निवास नहीं करता। ब्रज में कोई भी निवास नहीं करता। कृष्ण प्रिय राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन संरक्षण करती रहती हैं, क्योंकि वो आदि प्रकृति है। वही आदि प्रकृति भगवान शंकर कहते हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार होता है? क्या कोई मानता है? नहीं मानता। क्यों? ऐसा क्यों है? जब भगवान से दीक्षा के लिए, भगवान श्री कृष्ण शंकर जी दीक्षा के लिए कहते हैं
तो भगवान शंकर से कहते हैं कि मेरी ये प्रिया जो राधिकाएं हैं, राधा है, यदि इनकी कोई भी आराधना करता है उसे ब्रज में निवास प्राप्त हो जाता है। मुझे विद्वान लोग ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। हे शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। स्वयं कुछ भी नहीं, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। हे महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न ही मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका हैं, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता रहता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियाँ हैं, ये सबकी सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह, मेरा शरीर नित्य है, ऐसे ही ये नित्य है। वैसे ही इनका भी शरीर नित्य है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौएं तथा वृंदावन ये सब नित्य है। इसका नाश नहीं होता। इन सबका स्वरूप चिदानंद रसमय स्वरूप है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर हे महादेव कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। हे रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी वह सब मैंने बता दिया। अब बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? भगवान शंकर कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तब मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका उपाय मुझे बताइए। तब भगवान परमात्मा ब्रह्म श्री कृष्ण बोले, हे रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत ही गोपनीय और रहस्यमय है, इसलिए इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की ही अनन्य भाव से उपासना करता रहता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कह देता है, वह साधन के बिना ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मित्रों, ये भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर से कहते हैं कि विचारणीय विषय है। श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन करती है, संरक्षण करती है, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से ही वे परा देवता हैं, पूर्णतः लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें आह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात अपने अंश से महालक्ष्मी उत्पन्न कर देती है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण को प्रकट कर देते हैं। हे नारद, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र हैं, वे सावित्री हैं तो साक्षात श्री कृष्ण ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार से देवर्षि नारद को भगवान शंकर कहते हैं। मित्रों, मेरे कहने का उद्देश्य था कि इसमें जो गोपी स्वरूप धारण करके उनकी आराधना करता है, किशोरी लाडली और प्रिया श्री किशोरी जी राधा रानी उन पर अविशेष कृपा करती हैं।
इसलिए इस ब्रज में सखी संप्रदाय का बहुत अधिक महत्व है। सखी बनने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो आसान नहीं है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति पहले साधु ही बनता है और साधु बनने के लिए गुरु ही माला झोरी देकर तथा तिलक लगाकर मंत्र देता है। इस साधु जीवन में जिसके भी मन में सखी भाव उत्पन्न होता है उसे ही गुरु साड़ी और श्रृंगार देकर सखी की दीक्षा देता है। इस संप्रदाय में कोई स्त्री नहीं, केवल पुरुष साधु ही स्त्री का रूप धारण करके कान्हा को रिझाती है। सखी संप्रदाय की भक्ति कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम की गंभीरता झलकती है और पुरुषों का यह निर्मल प्रेम इस संप्रदाय को दर्शाता है, दर्शनीय बनाता है। सखी भाव में श्रृंगार की बहुलता होती है। लोग एक पुरुष को स्त्री के वेश में 16 श्रृंगार करके कृष्ण की आराधना करते हुए देखते हैं। पहले हरिदास जी निम्बार्क मत के अनुयायी थे, किंतु समय के साथ उनके मन में भागवत की भक्ति से गोपी भाव उत्पन्न हुआ और वही भाव उन्हें प्रभु की भक्ति का सबसे उपयुक्त भाव लगा। इसलिए उन्होंने एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। उनके अनुसार किसी भी प्रकार के ज्ञान में जीवन रूपी भवसागर को पार करने की क्षमता नहीं होती। केवल प्रेम ही है वो शक्ति है जो इस भवसागर से मुक्ति दे सकती है। इसलिए हमें अपने अहम अस्तित्व को भुलाकर प्रभु के प्रेम में डूबकर उनकी स्तुति करते रहने चाहिए। स्वामी हरदास जी के पदों में भी प्रेम को ही प्रधानता दी गई है। ठाकुर जी को रिझाने के लिए श्रृंगार को अपनाया जाता है। जिन भेषा मोरे ठाकुर रीझें सो ही भेष धरूंगी। ठाकुर जी की पूजा करते हुए यही भाव होता है। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि ये ब्रज अनोखा है, अनुपम है। इसका महत्व कितना बताऊं मैं आपको, कितना दिव्य है, ये पावन है। इसलिए इसमें किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए मैंने अभी आपको पद्म पुराण के अंतर्गत महादेव के द्वारा बताया कि ये कितना दिव्य है। राधा रानी क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, ये ब्रज कितना पवित्र और शुद्ध महत्वशाली है, इसका श्रृंगार कैसा है। संपूर्ण प्रकृति के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ रस हैं वो सभी ब्रज में समाहित है मित्र। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि सोरी से राधा रानी का प्राकट्य ब्रज में क्यों हुआ, इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण था इसमें कि भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम से आना और यहाँ अवतरण होना, इसमें कई वरदान लगे हुए हैं पूर्व के, इसलिए भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। दूसरा कारण था इसमें कि ब्रह्मदेव किशोरी जी के चरणों का दर्शन करने के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन नहीं होते उनको। तब वे भगवान विष्णु से सतयुग में पूछते हैं आकर के कि मुझे ब्रज में जाकर के उनके दर्शन करने, उनकी लीलाओं के दर्शन करने। तो वो स्वयं पर्वत बन करके वर्षानी में निवास करते हैं और भगवान विष्णु भी साथ में आते हैं। ये भी दूसरा कारण था। और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था किशोरी जी का कि सखी भाव, यानी कि अपना जो स्वरूप है, जो प्रेम का पूर्ण स्वरूप है, उसको विकसित करना और प्रकृति से प्रेम करना सिखा के जाना। यदि किशोरी जी का अस्तित्व नहीं होता, किशोरी जी का प्राकट्य नहीं होता, तो प्रकृति का जो स्वरूप है दिव्य, वो आपकी समझ में नहीं आता। मित्रों, आप विचार कीजिए, जिस समय पर कोरोना वायरस आया था उस समय पर आपको पैसे ने नहीं बचाया। आपके पास कितना पैसा था लेकिन उस पैसे ने आपको नहीं बचाया। हॉस्पिटल थे वो उन्होंने भी नहीं बचाया आपको। डॉक्टर कितने थे उन्होंने भी नहीं बचाया। आपके पैसे ने आपकी रक्षा नहीं की, हॉस्पिटल ने रक्षा नहीं की। किसने रक्षा की उस वक्त आपको? किसने बचाया? पूरे इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को किसने बचाया? एकमात्र संस्कृति ने बचाया उस वक्त, एकमात्र नेचर ने बचाया उस वक्त आपको। विचारणीय विषय है। यदि आप इस प्रकृति को शुद्ध रखोगे, इस नेचर को, संस्कृति को शुद्ध रखोगे, उस वक्त व्यक्ति कितना धार्मिक हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस ब्रजभूमि को सर्वोत्तम द्रव्य समझ करके बोले हमारे जीवन का सबसे उत्तम आज जीता जागता भगवान श्री राधा कृष्ण का शरीर है ब्रजमंडल का 84 कोष का भाग, और आप उस शरीर की क्या दशा कर रहे हो, बस इसमें सुधार करना है। देखो, प्रकृति का श्रृंगार पेड़ों से होता है, वो साफ सफाई से होता है,
उनके जो गायन है, उनके पद हैं, उनसे होता है। सखी भाव को उजागर करने से होता है। लाडली को एक विशेष बात और है, आप पुराणों में ढूंढ लीजिए, काफ़ी पुराणों में चर्चा मिल जाएगी। हर देवी का आपको जो है क्या उपाख्यान मिलेगा, लेकिन श्री किशोरी जी का किसी से संभाषण नहीं मिलेगा। ना तो देवर्षि नारद से बात की उन्होंने, ना ही शंकर जी से बात करती हैं वो, ना ही ब्रह्मा जी से बात कर, किसी भी बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि वो परम परमेश्वरी है, आदिशक्ति है। ये याद रखना मित्रों। आगे की कथा हम आपको कल बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।